हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइफ साइंस का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसका यूनिट नंबर 4, जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ओके, इस वीडियो को मैं आपको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। हमारे टोटल 24 से हम चालू करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर से चालू करेंगे और रिटर्न जाएंगे, मतलब 24 का PYQ देखेंगे, फिर 23 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2020 का। ओके, सो ऐसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब वैसे लास्ट है बट हम सीरियली देख रहे हैं, मतलब सबसे पहले 24 का देखेंगे। ओके, सो टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ओके, उसमें हमारे सबसे पहले क्वेश्चन है, which one or more of the following statements is are correct regarding the transport and retention of proteins in different cell organelles। मतलब ये EMSQ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। ओके, मतलब उसमें 2 और 3 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। और इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट एंड रिटेंशन ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के लिए करेक्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से है वो। उसमें सबसे पहले हमारे पॉइंट्स आते हैं, मैनोथ 6 फॉस्फेट रेसिड्यूज आर इन्वॉल्व इन टारगेटिंग प्रोटीन्स टू लाइसोसोम। ओके, ये सही है, ट्रांसपोर्टेशन में यही होता है। मैनोथ 6 फॉस्फेट रेसिड्यूज आर इन्वॉल्व इन टारगेटिंग प्रोटीन्स टू लाइसोसोम। नेक्स्ट, transport of proteins into the mitochondrial compartment is aided by positively charged amino acids residues at the N terminus and internal hydrophobic segments। A भी सही है। Next, the retention of protein in the endoplasmic reticulum lumen requires the KDEL sequence motif at the C terminus। A भी सही है। ओके, और जो लास्ट का है वो गलत है, मैंने सिर्फ आपको सही बताया। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रीवियस ईयर की मतलब टेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमेलियन सेल्स कल्चर्ड एट लो टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस leads to an increased sterol content in the membrane। Mammalian cells cultured at low temperature 25 to 30 degrees Celsius leads to an increased sterol content in the membrane। Elevated sterols in the membrane results in an enhancement in membrane fluidity। Okay, the elevated sterols in the membrane results in an enhancement in membrane fluidity। ये भी हमारा 24 का ही क्वेश्चन है। अभी 23 का देखेंगे, which of the following molecules is our second messenger produced by the phosphoinositide signaling cascade। ओके, उसका सही आंसर है आयोनोसिटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट। आयोनोसिटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट is the secondary messenger produced by the phosphoinositide signaling cascade। 145 याद रखिए, ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, when cell components are fractionated by sedimentation, the correct order from lower to higher gravitational force in gram in which the components get separated is, मतलब अगर सेल का अगर हमने क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, ओके, फ्रैक्शनेटेड करते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, लोअर से हायर जाते हैं। सबसे पहले लो मतलब न्यूक्लियाई होता है, सेपरेट कौन होता है, न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद माइक्रोसोम्स एंड उसके बाद राइबोसोम्स। ओके, न्यूक्लियाई फर्स्ट होगा और राइबोसोम लास्ट में, ये याद रखिए, न्यूक्लियाई फर्स्ट, राइबोसोम लास्ट। इन हेपेटोसाइट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER। ओके, इन हेपेटोसाइट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। ओके, ऐसे कौन से स्टेप से ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमारी आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। ओके, इन दोनों ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एनर्जी लगती है। सो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन, which of the following antibiotics can form an ion channel
इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड्स मतलब एंटीबायोटिक्स है जो कि आयन चैनल को फॉर्म करता है इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में? सो उसका नाम है ग्रामिसिडिन ए। ग्रामिसिडिन ए एंटीबायोटिक्स कैन फॉर्म एन आयन चैनल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, which one of the following hormones initiates a signaling cascade by directly binding to an intracellular receptor? So वो हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन initiates a signaling cascade by directly binding to an intracellular receptor. Choose the correct order of molecules according to their ability to diffuse across a lipid bilayer. सबसे पहले सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होती है? एबिलिटी टू डिफ्यूज क्रॉस अ लिपिड बाइलेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद ग्लूकोज, और सबसे कम हमारा आरएनए। ओके, आरएनए सबसे कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, मैच द पेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्स एक्सप्रेसिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ receptors were treated or untreated with EGF. The cells were lyzed and immunoprecipitated with EGF, मतलब epidermal growth factor receptor specific antibodies. The immunoprecipitate was analyzed by Western blotting with antibiotic specific to like phosphotyrosine, phospho319, tyrosine kinase, and threonine kinase. Which of these antibodies will detect a band under T and U condition? ओके, सो टी के लिए हमारा क्या है? फॉस्फोटायरोसिन होता है, और मतलब फॉस्फोटायरोसिन एंड टायरोसिन काइनेसिस। टायरोसिन टायरोसिन याद रखिए फॉर टी, एंड फॉर यू फॉस्फोथ्रियोनिन। ओके, यू के लिए थ्रियोनिन। टी मतलब क्या है? ट्रिएटेड इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड अनट्रीटेड इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मतलब यू। टी के लिए फॉस्फोटायरोसिन और टायरोसिन काइनेसिस, एंड यू के लिए फॉस्फोथ्रियोनिन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, absence of detectable protein expression upon blunt-ended mutation, free cloning of an E. coli gene with its own promoter in E. coli cells can be due to rapid degradation of expressed protein. Rapid degradation of expressed protein. Next, nitric oxide synthase is responsible for generation of nitric oxide, an important signaling molecule. The substrate for this enzyme is arginine. नाइट्रिक ऑक्साइड अर्जिनिन याद रखिए, अर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड सबस्ट्रेट है नाइट्रिक ऑक्साइड का। कैटालेज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पेरोक्सिसोम्स। ओके, कैटालेज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पेरोक्सिसोम, याद रखिए पेरोक्सिसोम कैटालेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर? हिस्टिडीन इज अ नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर बट एड्रेनालिन, histamine, glutamate, all three are a neurotransmitter but histidine are not. The glycosylation of the proteins occurs in Golgi apparatus. Where is the glycosylation of proteins occurs? The glycosylation of proteins occurs at the Golgi apparatus. Next, cardiotonic steroids have ability to strengthen heart muscle contraction due to the fact that this steroid increases uptake of sodium by activation of sodium calcium exchanger. ओके, कैसे हार्ट की एक्शन बढ़ाते हैं? वो सोडियम का अपटेक बढ़ाते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, मतलब सोडियम एक्सचेंजर कैल्शियम को एक्सचेंज बढ़ाते हैं, मतलब कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और सोडियम को इंट्रिंसिक। ओके, नेक्स्ट, मैच द मॉलिक्यूल्स इन कॉलम फर्स्ट विथ इट्स फंक्शन इन कॉलम सेकेंड। मतलब कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं और उनके कुछ एक्शंस बताने हैं हमें। ओके, कोलेरा टॉक्सिन मॉडिफाइज GAS, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन मॉडिफाइज G अल्फा आई। ओके, टॉक्सिन टॉक्सिन याद रखिए मॉडिफाई करेंगे दोनों को भी। कोलेरा किसको मॉडिफाई करेगा? GAS को, और पर्ट्यूसिस किसको अल्टर मॉडिफाई करेगा? G अल्फा AI को। IP3 का क्या है? इंक्रीजेस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल। IP3 का काम क्या होता है? ओ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है।
और कैफीन, कैफीन का क्या है, इनिबिट्स सी ए एम पी फॉस्फोडाइस्टरेज। ओके, मतलब कैम्प बोलते हैं उसको, इनिबिट्स करता है कैम्प पीडीई को। ओके, फिर से देखिए, कोलेरा टॉक्सिन मॉडिफाइड जी ए एस, pertussis toxin modified G alpha I, IF3 increases intracellular calcium level, caffeine inhibits CAMP phosphodiesterase. Next, which one of the following will not form lipid bilayer? Try acyl glycerol. Otherwise, all are form lipid bilayer like cholesterol, phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine. All form of lipid bilayer, but triacylglycerol are not form lipid bilayer. Next, next question क्या है हमारा, the sequence of a polypeptide that forms a transmembrane helix is shown below, like 1 11 21, कुछ करना पड़ेगा हमें, इसलिए हम सिर्फ theoretical क्वेश्चन देखते हैं पहले। The fluidity of a phospholipid membrane increases when the fatty acid, phospholipid membrane की fluidity कब increase होती है, जब फैटी एसिड चेंज लेंथ डिक्रीजेस एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज। मतलब फैटी एसिड की चेन की लेंथ कम हो जाएगी और अनसैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तभी फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। द फ्लूइडिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इंक्रीजेस व्हेन द फैटी एसिड चेन लेंथ डिक्रीजेस एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है, रिसेप्टर है जो कि टायरोसिन काइनेस नहीं है, जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर। ये क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस नहीं है, बट जो बाकी के तीन है लाइक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रिसेप्टर, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर, all three receptors are tyrosine kinase receptor, but growth factor beta receptor are not a tyrosine kinase receptor. Okay, given below is the hydropathy plot of a monomeric transmembrane protein, like ये देखिए 0 से +60 to 120 first amino acid in the window. So how many transmembrane alpha helices are present in the protein? So alpha helix कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ओके, मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्टर फॉर इपिनेफ्रिन इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मतलब इपिनेफ्रिन ड्रग का डायरेक्टली आपको ये पूछा है उन्होंने, रिसेप्टर पूछा है। सो द रिसेप्टर फॉर इपिनेफ्रिन इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। याद रखिए, इपिनेफ्रिन जी प्रोटीन, इपिनेफ्रिन जी प्रोटीन, इपिनेफ्रिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, याद ही होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, arrange the following in the decreasing order of their permeability coefficients across a across a lipid bilayer membrane। मतलब परमिबिलिटी कोएफिशिएंट्स बतानी है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले हमारे ज़्यादा आएगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम और फिर लास्ट। ओके, किसके एक्रॉस में, लिपिड बाइलेयर के एक्रॉस में। तो सबसे पहले हमारी परमिबिलिटी कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का होगा। उसके बाद यूरिया, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, उसके बाद ग्लूकोज और उसके बाद सोडियम। सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का, और सबसे कम सोडियम का। कभी भी हमें कम और ज़्यादा ये दो याद करने चाहिए, फिर अपने आप आंसर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ज़्यादा किसका है, वाटर का, कम किसका है, सोडियम का। ओके, सो वाटर फर्स्ट, उसके बाद हमारा यूरिया, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, उसके बाद ग्लूकोज और उसके बाद सोडियम। ओके, सिर्फ दो याद करिए। दो मतलब क्या, ज़्यादा किसका, वाटर का, कम किसका, सोडियम का। सो आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में 3 आएगा और लास्ट में 4 आएगा। ओ, किसने कितने ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन ए में वैसा नहीं है, ऑप्शन बी में भी वैसा नहीं है, ऑप्शन डी में भी वैसा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में वैसा है। वाटर स्टार्ट में है और सोडियम लास्ट में। ओके, सो दोस्तों इसी तरह से आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। सो दोस्तों अभी हम देख देख रहे हैं
सेल स्ट्रक्चर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 4, गेट लाइफ साइंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।